ये वही सड़क थी जहां से कमल रोज अपने दफ्तर आता जाता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन जल बोर्ड वाले बिना बैरिकेडिंग के इतना बड़ा गड्ढा खोद कर चले जाएंगे कि ये उसका आखिरी सफर बन जाएगा। घर वालों से 10 मिनट में घर पहुंचने की बात करने वाला कमल फिर कभी घर नहीं पहुंच सका और ये कॉल उसकी आखिरी कॉल थी। जनकपुरी में इस गड्ढे में एक बाइक सवार की देर रात गिरने से मौत हुई। अब इसकी बाइक को यहाँ से निकाला जा रहा है जेसीबी के सहारे और कमल 25 वर्ष के जो युवक थे वो अपने घर लौट रहे थे। देर रात बाइक के साथ वो इस गड्ढे में गिरे। एक गड्ढा जो जल बोर्ड के काम के लिए यहाँ पर खोदा गया था, पिछले 8 महीने से यहाँ के लोग बताया जा रहा है कि ये खुदा हुआ था और इस गड्ढे में गिरने से उनकी मौत हुई है। अब इस बाइक को यहाँ निकाला जा रहा है। देर रात जब वो घर नहीं पहुंचे तो उनके घर वालों ने कई पुलिस थानों में जाकर कंप्लेन की, लेकिन पुलिस उनको नहीं प्लेस कर पाई। सुबह एक पीसीआर कॉल के बाद यहाँ देखा गया कि कमल और उनकी बाइक यहाँ पर है। उनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर अस्पताल में उन्हें मृत घोषित किया गया। जल बोर्ड के इस गड्ढे ने कमल की जिंदगी छीन ली। बाइक के साथ कमल गड्ढे में गिरा और तड़प कर खत्म हो गया। ना तो उसकी चीख सुनी गई, न ही उसकी आवाज आई। हो सकता है कि वो करीब 10 फीट के इस गड्ढे से मदद के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन रात के अंधेरे में उसकी आवाज कहाँ पहुँचती, क्योंकि यहाँ तो पूरा सिस्टम अंधा और बहरा है। डेली इसी रूट से वो अप डाउन करता है। कल रात को हमारी 11:30 बजे बात हुई थी, 11:53 पे बात हुई थी लड़के से कि कहाँ पे है लड़का। उसने बोला कि मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुंच गया हूँ। ठीक है, पीरागढ़ी क्रॉस कर दिया, डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुंच गया हूँ। डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुंचने के बाद उसने बोला मुझे 15 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, मैं घर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, 15 मिनट की जगह हमने आधा घंटा वेट करा, लड़का घर नहीं पहुंचा। आधे घंटे बाद हमने इसको 10 कॉल करी, बंदे ने कॉल नहीं उठाई। हमें चिंता हुई, हम उसको ढूंढने निकले, हमें लड़का नहीं मिला। हमने जनकपुरी थाने में यहाँ पे कंप्लेंट लिखवाने गए, इन्होंने कंप्लेंट नहीं लिखी हमारी। इन्होंने कंप्लेंट लिखने साफ मना कर दिया। इन्होंने बोला कि 24 घंटे बाद हम कंप्लेंट लिखेंगे आपकी। कौन से थाने में? जनकपुरी थाने में यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने हमने बोला कि सर कुछ मत करिए, हमारी जो फोन बज रहा है वो फोन बज रहा है, उसकी रिंग करके हमें बता दीजिए कंप्लेंट। इन्होंने लोकेशन पता करी, हमें लोकेशन भेजी और उसका लोकेशन डिलीट कर दी। हम वो लोकेशन खोल भी नहीं पाए, इन्होंने डिलीट कर दी लोकेशन। हमने दोबारा गए, इन्होंने बोला हम आपको लोकेशन नहीं देते, ये कॉन्फिडेंशियल वो है। ठीक है, हमें चलो ठीक है। इन्होंने फिर हमें बोला कि इस दायरे के 200 मीटर के अंदर यहाँ पे आपको फोन है, आप ढूंढ लीजिए। इस दायरे के यहाँ पे पार्क के अंदर बताया इन्होंने। फिर उन्होंने अपने 2 कर्मचारी भेजे हमारे साथ, उन्होंने पार्क ढूंढवाया। पार्क में कुछ नहीं था। पार्क में होता कहाँ से, लड़का तो यहाँ पड़ा था। ठीक है, इनको हमने बोला सर आपको जब इतना पता है 200 मीटर के दायरे में, तो आप हमारे साथ लड़का ढूंढ सकते हो ना 2 मिनट के लिए। जहाँ 2 बजे वहाँ 4 लड़के भेज देते अपने, हम 7 तो लड़के थे ही ढूंढ रहे इनको। ठीक है, इन्होंने वो भी नहीं किया। इन्होंने बोला अब हमने ढूंढ लिया, अब हमारी बस की नहीं है, अब हम सुबह करेंगे काम, अंधेरे में काम नहीं होगा। देश की राजधानी की पुलिस है जो खुद परिवार को कहती है कि वो अपने परिजन की तलाश करे। ये देश की राजधानी की पुलिस है जो कहती है कि 200 मीटर की रेंज में है, खुद ढूंढ लो। ये देश की राजधानी की पुलिस है जो कहती है कि हमारे लिए इंसान की जान की कोई कीमत नहीं। यहाँ तो ये आम बात है। रात बहुत हो गई है, कल आना, सोना हमारा काम है, रोना तुम्हारा। हमने कहा कंप्लेंट लिख लो, कंप्लेंट भी नहीं लिखी। इन्होंने बोला कंप्लेंट लिखवाने सुबह 11 बजे आना। ठीक है, अब 11 बजे क्या कंप्लेंट लिखवाए, लड़का चले गया हमारा, क्या करे कंप्लेंट का पुलिस। हम रात को, फिर उसके बाद इन्होंने नहीं लिखा, हमें लगा चलो इन्होंने लिखा कोई और तो लिखेगा। हम वापस यहाँ से ऑफिस गए इसके रोनी, जहाँ लड़का काम करता था, वहां से लेके सागरपुर थाने तक 6 थानों में हमने कंप्लेंट लिखाने की कोशिश करी। इनमें से एक भी थाने ने कंप्लेंट नहीं लिखी है। कितने थाने? 6 थाने, एक भी थाने ने कंप्लेंट नहीं लिखी है। 7वां थाना यहाँ पे सागरपुर में। अभी जाते हुए जब हमें कुछ नहीं मिला, 7 बजे हम घर जा रहे थे, हमने लास्ट ट्राई किया सागरपुर थाने में कंप्लेंट लिखवाने का। इन्होंने बताओ क्या बोला हमारे को, इन्होंने बोला कि तुम्हारा इकलौता लड़का नहीं खोया है, ऐसे लाखों लड़के खोते। क्या कहें, हादसा या हत्या, सिस्टम के हाथों हत्या। हैरानी है कि दिल्ली जल बोर्ड ने गड्ढा खोद तो दिया, लेकिन इसकी ना तो ठीक से बैरिकेडिंग की और न ही चेतावनी बोर्ड लगाने की जहमत उठाई। बस भगवान भरोसे छोड़ दिया। जो बच गया वो किस्मत वाला, जो न बच पाया वो बदकिस्मत। मैंने अपने भाई का कॉन्टेक्ट नंबर फोन किया, तो सुबह जब उन्होंने उसको निकाला वहाँ गड्ढे से, तो ही मतलब पुलिस ने मेरे को सामने से कोई इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि जबकि मैंने 6 स्टेशन पे अपना नंबर दे दिया था। तो उन्होंने मेरे ही भाई का फोन उठाया, उन्होंने बोला कि आप इस लोकेशन पे आ जाओ, ऐसे ऐसे हादसा हुआ है। तो मैं पहुंचा, तो वहाँ जाके मुझे दिखा कि इन्होंने उसको एक वाइट से उसमें कट्टे में पैक कर रखा है।
तो वो फिर मैंने देखा उसको। बैरियर नहीं लगा हुआ? बैरियर में कुछ नहीं लगा था, सुबह ही उन्होंने हमारे सामने लगाया सारा का सारा। पिछले 8 महीने से ये सब चीजें देख रहे हैं, इतनी परेशानी है चलने की उतरने की, कोई मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं ऐसा हो रहा कि जिसमें चीजों की। अब देखिए, अब इन्होंने पर्दा या बैरिकेडिंग करी है, एक बंदा स्पीड में आ रहा है, पहले मौजूद नहीं थी। पहले ऐसे मौजूद नहीं है। तो जल बोर्ड ने एक साइड से बैरिकेडिंग बिल्कुल की नहीं है, उस पे रोड खुली छोड़ रखी है, और जहाँ पे लड़के की डेथ हुई है वहाँ पे इतनी ऊंची रेलिंग है, वहाँ से ना तो स्कूटी जा सकती है ऊपर, ना कोई छलांग लगा सकता है। तो ये सरासर सारी गलती जल बोर्ड की है, जिन्होंने वहाँ पे खुदाई की और उसको बंद नहीं किया। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि टोटल गलती सरकार की है, ये या उस ठेकेदार की है जिसको इन्होंने ठेका दिया है, उन्हीं की वजह से ये सारा केस हुआ है। सबसे बड़ी बात, दिल्ली जल बोर्ड के मंत्री आशीष सूद इसी इलाके जनकपुरी से विधायक भी हैं, लेकिन सरकार ने एक्शन के नाम पर 2-3 अधिकारियों को हटा दिया है। तुरंत जल बोर्ड का जो ये काम चल रहा है, इसकी सभी सावधानियों की जानकारी लेने का और उसकी जांच करने का निर्देश दिया है। अगर किसी की कोई कमी पाई जाएगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। कल जो यहाँ पे घटना हुई है बहुत ही दुखद है। हमने दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से एक इंक्वायरी के ऑर्डर किए हैं, हमने कमेटी बना दी है, उसमें जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर लेवल के अधिकारी उसमें हमने रखे हैं। 24 घंटे में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। मेरी बता रहे हैं कि एक्शन की खानापूर्ति हमने कर दी है, हमने पल्ला झाड़ने का इंतजाम कर लिया है। अरे कोई पूछे कि क्या इस एक्शन के बाद ये थम जाएगा? जवाब है नहीं। अधिकारियों को भी पता है कि इस तरह की खानापूर्ति नहीं तो उनके हौसले बुलंद कर रखे हैं। सब प्रशासन गलती है, दिल्ली जल बोर्ड की गलती है। कल तक परसों वहाँ पे गड्ढा नहीं था। सामने देखिए कैमरे में। जी।